Hi dear learners of English, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Today we have a topic distributive pronoun. आज की इस bilingual lecture number 8 लेक्चर में हम इसको डिटेल में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने प्रोनाउन के दूसरे पार्ट्स अच्छी तरह से डिटेल्स में जान लिए होंगे। इसके बाद एक पार्ट और बचा है, फिर टॉपिक ओवर हो जाएगा। प्रोनाउन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसको बहुत ही छोटे लेवल का टॉपिक समझा जाता है, और जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्री प्राइमरी विंग का, प्री प्राइमरी सेक्शन का, जूनियर सेक्शन का ये टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लेकर प्राइमरी सेक्शन से, जूनियर से लेकर के आपके कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जामिनेशन तक जा रहे हैं। इनको गंभीरता के साथ बारीकी से सीखना बहुत जरूरी है। इनको आप जो है इग्नोर अगर आप करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में कहीं ना कहीं कमी रहना निश्चित है। आइए इसको बारीकी से जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले प्रोनाउन को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अब नाउन की जगह पर क्या यूज किया जाता है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, अब देखते हैं कि कहां कहां हम इसे यूज करते हैं। हमारा जैसे कि नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव से पता लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का, कहीं ना कहीं विभाजन का, अलग अलग होने का मामला है की बात है। अभी डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होना है और किस सेंस में हम इनको अलग अलग करेंगे, हमें यही सीखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि आप लोग बहुत सारे हैं और बहुत सारों में से एक एक अलग कर दिया जाए। कभी आप दो हैं, दोनों में से दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एज वन एट अ टाइम। तो एज वन एट ए टाइम का क्या मतलब हुआ कि आपने ग्रुप लिया और ग्रुप में जिस टाइम आप बात कर रहे हो वहां पर केवल एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, जबकि देखने में लगेगा कि बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने कहा हम में से प्रत्येक, तो हम तो बहुत सारे हैं। अब हम में से प्रत्येक में एक अलग चला गया, ऐसी एक एक करके हम जितने थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कुछ ऐसी ही बात हम प्रोनाउन में करते हैं। अब प्रोनाउन में हम में से प्रत्येक कैसे सेट होता है? जैसे कि हमने कहा बॉयज, तो बॉयज क्या है? नाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड। अब नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड हमें कैसा लेना है? डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में। तो हमने बॉयज की जगह लिया हम, और हम में से फिर उसको अलग अलग कर दिया प्रत्येक कहकर। अब प्रत्येक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। ईच, ठीक है, यहाँ आप कॉमा लगा सकते हैं। एवरीवन, एनीवन, ईदर, नीदर, नन, एनी, और वर्ड्स इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। हमने ये वर्ड्स कम से कम स्टडी करने हैं। हमारी जो क्लास 4th और 5th है, 6th तक, आपके लिए इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और इनका यूज करना नाउन प्रोनाउन में सफिशिएंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे हम हायर फॉर्म में जाते हैं तो इनके डिफरेंसेस, इनके एडजेक्टिव के साथ कंपैरिजंस, इनके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बढ़ता जाता है। हमने ऐसा लेक्चर तैयार करने की कोशिश की है जिसमें 4th से लेकर के हायर लेवल तक आप जा सकते हैं। 4th 5th वाले इसको इस जगह पर रोक सकते हैं। जब आप ईच एवरीवन का यूज जान जाएं वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन इतना छोटा सा लेक्चर का कोई यूज नहीं है, इसलिए हमने इसे डिटेल में बताने की कोशिश की है। ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, अभी हमने बताया था इंडिविजुअल्स की तरह से अलग अलग। इंडिविजुअल किसे कहते हैं? एक एक व्यक्ति को अलग अलग यूज करना। ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम, अगर ये बहुत सारे भी हैं तो एज वन एट अ टाइम, तो एक समय में एक यूज करना है। इसके बाद हमारी दूसरी डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। अब यहां से क्या आया? सेपरेटली, यानी वही बात कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वन एट ए टाइम यूज करना है, और यहां पर ग्रुप को सेपरेटली मींस एक एक करके यूज करना है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हमने एग्जांपल देखे। ईच का मतलब है हर एक, एवरीवन का मतलब है हर एक, यूजेस इनके अलग अलग हैं। एनीवन, कोई भी एक। एनी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में हम यूज करते हैं, और एनी का मतलब होता है चॉइस में।
तो यहाँ पर एनी चॉइस में आ सकता है, एनीवन कोई भी, ईदर, नीदर, नन और एनी। अब हम सीखेंगे इनके यूजेस। देखिए हमने यहाँ पर लिया कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमने यूज करने हैं प्रोनाउन में, लेकिन यही वर्ड्स एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं। तो हम आपको बता दें, जब एक्सरसाइज आपको करने के लिए मिलेगी तो उसमें क्या करेंगे आप, ये देखेंगे कि ईच अकेला यूज हुआ है, ईच ऑफ के साथ यूज हुआ है, या ईच किसी नाउन के साथ यूज हुआ है। अगर ईच किसी नाउन के साथ यूज हुआ है तो वो एडजेक्टिव है। जैसे कि हम कहें कि ईच बॉय, तो वो बॉय के लिए कुछ कह रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ईच के साथ आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज करने में आपने ईच के साथ ऑफ लगाना है, एवरीवन ऑफ, एनीवन ऑफ। इस तरह से हर एक में ऑफ नहीं लगेंगे, इधर नीदर है, इनका यूज कुछ और तरह से है जो कि आप अभी नीचे समझेंगे। आइए समझते हैं पहले एग्जांपल से। ईच ऑफ द रूल्स इज इंफॉर्मेटिव। ईच ऑफ द रूल इज इंफॉर्मेटिव, यहाँ पर हमने अलग अलग कलर देने की कोशिश की है। ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ऑफ इसके साथ एडिशनली आता है, और ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा जरूर। तो क्या होगा, ईच ऑफ द रूल्स, यानी ग्रुप बोला था ना अभी, डिस्क्राइब्स मेंबर्स, और इसका आ जाएगा ईच इंडिविजुअल। तो प्रत्येक रूल्स में से, अब ये इंडिविजुअल नहीं है, पर्टिकुलर एक इकलौती यूनिट है, ठीक है। इंडिविजुअल हम अकेले के लिए यूज करते हैं ज्यादातर जो है पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईच ऑफ द रूल्स, अब हमारा जो मेन वर्ड है वो है ईच, तो इसलिए जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रूल्स देखते हैं और आर लगा देते हैं। तो इस रूल्स को देखने से पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ईच जो लगा है, अगर ईच लगा है तो आपने इज करना है, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक इंफॉर्मेटिव है, तो प्रत्येक तो एक हुआ ना, यहाँ पर रूल्स को नहीं देखना, ऑफ के बाद की जो वैल्यूज हैं उन्हें नहीं देखना, ऑफ से पहले देखना है ईच। अगर ईच आया है तो सिंगुलर है। 4th 5th लेवल तक इतना समझ लेना काफी है। अब आगे हम जब जाते हैं तो हम ईच का दूसरी तरह से यूज देखेंगे, वो अभी आपको नीचे समझ में आने वाला है। ईदर का यूज कहाँ करते हैं, ईदर के बाद ऑफ जरूर लगता है। ईदर अगर है और उसका आगे ऑफ लगा है तो इसका मतलब होता है कि दो में से एक। तो दो में से एक, ये टू हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है। अगर कहीं जरूरत हो तो टू लिख भी सकते हैं कि केवल टू को आप पर्सन से दिखा रहे हो, लेकिन अगर यहाँ बॉयज है तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ईदर आपको दे रखा है तो वे दो ही होंगे। तो आप क्या करेंगे, ईदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट। तो अब यहाँ पर बॉयज को देखकर आपको वर नहीं लगाना है, ईदर का मतलब है दो, और दो में से एक एक, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, उन दोनों के अनुसार आपको यहाँ पर वॉज लगाना है। नीदर ऑफ भी आप टू के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये उसके नेगेटिव सेंस में यूज होता है। हमने कहा नीदर ऑफ यू, यानी यू का यहाँ पर मतलब दो है, दो से ज्यादा नहीं है। हमने कहा नीदर ऑफ यू, तो नीदर ऑफ यू का मतलब निकल कर आया न तो तुम और न तो तुम, लेकिन दोनों को हम अलग अलग तरह से बात करके बता रहे हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों और उनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज करेंगे आप, नीदर ऑफ देम इज स्ट्रॉन्ग। अब देम में ये नहीं पता चल रहा कि देम दो हैं, तीन हैं, पांच हैं, तो अगर नीदर लिखा है तो उसका मतलब आप ये मान लीजिएगा कि दो हैं और दो में से एक भी नहीं, तो दोनों को अलग अलग करके आप इस लगाएंगे। तो यहाँ पर सीखा ईदर पॉजिटिव में दो में से कोई एक, नीदर दो है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है एनी ऑफ द प्लेयर्स। अब हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि एनी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अगर ये ऑफ के साथ आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर एनी अकेला आता है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, एनी ऑफ द प्लेयर्स। तो एनी ऑफ द प्लेयर्स की जगह पर आप यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, तो आपको ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग इजारे नहीं लगाना। हालांकि कैन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ चल जाता है, बट आपको याद रखना है एनी ऑफ द प्लेयर्स कैन पार्टिसिपेट। यहाँ पर कैन लगाकर हमने ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी वर्ब आप यूज कर सकते हैं, मॉडल हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है। तो अगर यहाँ पर वचन और जो नंबर ऑफ नाउन है वो अगर मीनिंगफुल होता तो यहाँ पर आप सिंगुलर का यूज करते।
आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं इन रूल्स को। यहाँ पर हमने लिखा है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह से यूज करते हैं तो इनमें ऑफ जरूर लगाते हैं, इनमें ऑफ नहीं लगाते, वो हमने लिखे नहीं है। तो यहाँ पर इनके बाद जैसे ही आप ये ऑफ लगाते हैं तो इनके बाद प्लूरल नाउन जरूर आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगुलर वर्ब को हमने रेड कलर से दिखाया है। इसी तरह से हमने हर सेंटेंस में वर्ब को रेड कलर से दिखाया है। प्लूरल नाउन को हमने ब्लू में दिखाया है, तो आपके जहां जहां प्लूरल आने हैं वहां पर हमने सारे ब्लू कलर से दिखाए हैं। तो ये सब सिस्टमैटिक है। हमने यहाँ पर ऑफ ब्लू ब्लैक में लिया है, तो हमने यहाँ बताया कि आपका ब्लैक कलर में ऑफ के साथ आएगा। और ग्रीन में दिखाया है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच के साथ ऑफ आता है। और ब्लू कलर में हमने दिखाया कि प्लूरल नाउन आता है, रेड में हमने दिखाया कि सिंगुलर वर्ब आती है। और आगे जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का पार्ट बचे वो। इसके बाद अब हम आते हैं everyone of the citizens has to follow laws। तो everyone का मतलब होगी हर एक, सिटीजन्स बहुत सारे हैं, तो सिटीजन्स बहुत सारे होने में से हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तोड़ लिया अलग अलग। तो everyone आने पर आपने हैज लगाना है। You can take any of the books। अभी तक हम इन सब को सब्जेक्ट पर यूज कर रहे थे, अब हमने इनको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पर भी यूज करके देखना है। चूंकि प्रोनाउन क्या वर्ड है, प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन की जगह यूज होता है, और नाउन तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पर भी आता है। तो इसलिए हमने इसको अब ऑब्जेक्ट पर रखा, और ऑब्जेक्ट पर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव स्टाइल में रखा, ऑफ के साथ लगा करके रखा, और हमने इस तरह से यूज कर लिया। अगर ये ऑब्जेक्ट पर आता है तो इसका टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो है नॉमिनेटिव केस की तरह, सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। इसके बाद इन एग्जांपल्स की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर आया नन ऑफ द टीचर्स। नन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। यह है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नन के साथ दो सिचुएशंस अलग अलग हैं। नन सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नन वास्तव में सिंगुलर है या प्लूरल। तो आइए इसको देखते हैं। और नन कहाँ यूज होना है। नन को जब हम यूज करेंगे तो नन का पहले आप ध्यान रख लीजिए कि पहले नन जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के बाद मोर देन, अगर संख्या है तो मोर देन 2 है। क्या हम कहें, नन जो है आपका वो मोर देन 2 है, मोर देन 2, और वह भी मना करने में नेगेटिव सेंस में। अब जब हम नीदर यूज करते थे तो नीदर का मतलब होता था 2, और दोनों में से एक भी नहीं। लेकिन जब वह संख्या 2 से ज्यादा बढ़ जाए तो आप क्या करते हैं, नन लगाते हैं। नन ऑफ द टीचर्स आर अलाउड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टीचर्स 2 से ज्यादा हैं, और वो 3 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, इससे अब कोई मतलब नहीं। 2 से ज्यादा हैं और एक भी अलाउड नहीं है। तो नन का मतलब है एक भी नहीं, बड़ी संख्या के लिए। अब यहां पर आया नन ऑफ मिल्क। तो जो आपका नीदर है दैट इज यूज्ड ओनली विद प्लूरल नंबर्स, 2 के लिए, क्योंकि 2 तो बहुवचन होता है। तो लेकिन नन आपका अनकाउंटेबल में भी यूज होता है। अनकाउंटेबल कैसे, जैसे दूध 5 नहीं गिन सकते। तो जहां पर हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जहां पर हम तोलते हैं, तो वहां पर हम नन का यूज करते हैं। और ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग हम इसमें इस आर या सिंगुलर या प्लूरल का डिसीजन लेते हैं। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग हम ये इज लगाते थे, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगाते थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नन के बाद ऑफ लगने के बाद हमें देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। देखिए हमने वर्ब रेड से यहाँ दिखा दी है। अब इसके बाद थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ईच होता है, ईच सिंगुलर का यूज देता है। लेकिन माय डियर लर्नर्स, हमने एक बात कही थी, इन सब के साथ ऑफ आना चाहिए। अगर ऑफ आया है तो सिंगुलर होगा, अगर ऑफ नहीं आया तो सिंगुलर नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वी ईच थिंक, तो यहाँ पर वी के बाद ईच आया, और ईच के केस में कोई ऑफ नहीं है। यानी पहले आपका नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ईच लगा, तो फिर वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है जो बहुवचन वाला पहले होता है, फिर ईच की वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर ईच के साथ
ऑफ आ गया तो फिर ईच की चलेगी सिंगुलर के सेंस में। इट मीन्स ईच विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड टू यूज योर वर्ब। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉयज वर ईच गिवन अ बुक। तो अब हमने ईच इसमें सब्जेक्ट के साथ यूज किया था, अब हम इसको वर्ब के अगले वाले पार्ट में ले जा रहे हैं, प्रेडिकेट पार्ट में ले जा रहे हैं। और इस ईच को आप ऑब्जेक्ट पर जब यूज करते हैं तो सिंपल सी बात है कि वर्ब पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कोई फर्क लेना देना नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये ऐसे ही वर्ड्स आपको एडजेक्टिव में देखने को मिलते हैं। एडजेक्टिव में क्या होता है कि आपका नाउन साथ में होता है, और जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं या तो वो ऑफ के साथ लगे हुए आते हैं या वे जो है अकेले यूज में आते हैं, तो वे प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो ये सारे यूजेज आपको अच्छे से देख लेने हैं और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। किसी भी रूल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के धीमे धीमे से इनको उतार सकते हैं। जहां पर जो बात इंपॉर्टेंट लगे वहीं रोक दीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस काम को जारी रखिए। नाउ दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। बाकी जो बचे हुए इसके पार्ट्स हैं प्रोनाउन के, वो आगे आपको वीडियोस में मिलते रहेंगे, और रिलेटेड जो दूसरे चैप्टर्स हैं या इसके पार्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको आई बटन में मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। आप उनको जरूर देखिएगा। बने रहिए ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।